इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर से। खतरे के निशान से ऊपर रप्ती नदी बह रही है, जहां खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर ये नदी बह रही है। पहाड़ी नालों के किनारे बसे कई गांव जलमग्न हो गए हैं, कई गांवों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है। एक टीम एनडीआरएफ और एक टीम फ्लड पीएसी तैनात की गई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव और मोटर बोट की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि 19 बाढ़ शरणालय भी यहां पर तैयार किए गए हैं। पशुपालन विभाग ने 18 पशु शिविर भी यहां पर बनाए हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खतरे के निशान से ऊपर नदी यहां पर बह रही। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी बह रही है, जहां पर पहाड़ी नालों के किनारे बसे कई गांव जलमग्न हो गए हैं, कई गांवों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन इसको लेकर अलर्ट मोड में, तमाम टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव और मोटर बोट की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित की गई है चौकियां, जहां पर 19 बाढ़ शरणालय भी बनाए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहां पर नदियों के उफान के चलते कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जहां पर रास्ते भी इसको लेकर बंद कर दिए गए। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। 19 बाढ़ शरणालय भी तैयार यहां पर किए गए हैं। बाढ़ को देखते हुए 32 मेडिकल टीमें भी गठित की गई हैं। पशुपालन विभाग ने 18 पशु शिविर भी यहां पर बनाए हैं। तो खतरे के निशान से ऊपर यहां पर राप्ती नदी बह रही है, जिसके चलते यहां पर टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दामोदर शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। दामोदर, क्या कुछ तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की गई है? राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बिल्कुल निशु, आपको बता दें कि जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वही नेपाल से तकरीबन 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है रात में, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। वही अगर हम बात करें तो बलरामपुर जनपद का जो जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन राप्ती नदी की अगर बात करें तो लगातार प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ती हुई जा रही है। वहीं अब ये पानी बढ़कर 43 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और कई गांव बारिश की वजह से पहले से जलमग्न थे ही, लेकिन बाढ़ की स्थिति देखते हुए जहां राप्ती नदी जब उफान पर आई तो कई गांव में पानी घुस गया है। वही कई गांव में आंशिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है और कई गांव ऐसे हैं जिसके रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं लोगों के लिए राहत चौकियां बनाई गई हैं, 32 बाढ़ राहत चौकियां हैं और नए बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं और मेडिकल की टीमें भी कार्यरत हैं। जी ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पर कई रास्ते भी बाधित हो गए हैं, किस तरीके से डाइवर्ट किया गया उन रास्तों को? बिल्कुल निशु, अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन जो अभी नवागत जिला अधिकारी हैं पवन बंसल, वो लगातार निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो रास्ते थे उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए वहां पे नावें भी लगाई हैं और जो ग्रामीण हैं वो अपने स्वयं के कर्तव्य से बांस और इसके सहारे से गांव से आते जाते दिख रहे हैं और प्रशासन लगातार उन गांवों में जुटा हुआ है और प्रशासन लगातार मोटर बोट की व्यवस्था की है, नाव की व्यवस्था की है, एसडीआरएफ लगी हुई है, जल पीएससी लगे हुए कि इनको कोई समस्या ना आए, खाने पीने की कोई समस्या ना आए। इसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और वहां का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है बल्कि चालू भी है, लेकिन ग्रामीण जो है वो गाँव में ही है क्योंकि ज्यादा बाढ़ में निकलना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर लगातार उन गांवों पर निगरानी रखी जा रही है जहां पर राप्ती नदी का पानी पहुंच चुका है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए लगातार जिला प्रशासन जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है, काम यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।